हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन के बारे में, तो फिर वैसे ही मैं आज लेके आया हूँ पार्ट 3 में अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें मैं आज आपको कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं और वो क्या क्या है वो सब आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इवोल्यूशन ऑफ गैसेस और एक बार समझा देता हूँ, बिकॉज आई गॉट एन पर्सनली कमेंट दैट you should explain evolution of gases in detail. So what is meant by evolution of gases? I told photosynthesis process, I think so that you are not clear with that. So evolution of gases, इसमें जब कोई रिएक्शन टेक प्लेस होता है या कोई रिएक्शन आप करते हो उस वक्त प्रोडक्ट में जो ब्रेकडाउन होता है उसमें एट एंड देयर शुड बी रिलीज ऑफ गैस। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ जिंक मेटल का, मतलब जिंक reacts with hydrochloride. I will take example of this, means I will show how the gas will be at last, मतलब वो कैसे रिलीज होता है। So I will take an example, means I will take this in symbolic form, Zn plus 2HCl gives rise to ZnCl2 plus H2. Here you can see this that H2 is an gas. मतलब एक रिएक्शन जब टेक प्लेस होता है उस वक्त एट एंड गैस मतलब रिलीज हो जाना चाहिए। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको पता चलेगा उसमें हीट रिलीज होगा, मीन्स टेक इट एज सिमिलर। वैसे ही अभी इस रिएक्शन में जैसे आप देखे हो जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब जिंक 2HCl के साथ रिएक्ट होकर ZnCl2 2HCl बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में मैंने आपको समझाया था, और एट एंड H2 रिमेनिंग H2 2 एटम्स ऑफ गैस। तो फिर जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि मतलब गैस यहाँ पे रिलीज हुआ है, तो वैसे ही इसको इवोल्यूशन ऑफ गैसेस कहते हैं। मतलब अभी आपको इवोल्यूशन ऑफ गैसेस क्लियर हो गया होगा, तो फिर मैं अभी अपना वीडियो शुरू करता हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को टैप करके आप मेरे हर एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो फिर बिना किसी जरिए के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टाइप्स क्यों डिवाइड कर दिए। मीन्स when the reaction is going on, उस वक्त मीन्स एटम ऑफ वन एलिमेंट विल नॉट चेंज इनटू द अदर एलिमेंट, या मतलब रिएक्टेंट में कुछ सब्सटेंस हो, मतलब एलिमेंट है वो यहाँ से डी से अपियर होके यहाँ पे अपियर हो, मतलब यहाँ से डी से अपियर यहाँ पे अपियर, या यहाँ पे अपियर वहाँ पे डी से अपियर, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली व्हाट विल हैपन मीन्स breaking down of substance and combining of substance will happen to give a new product of substance. Chemical reaction definition, as you know, that mixing of two or more substance to get an product. वैसे ही सेम, मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन तो होता है नहीं तो कंबाइन तो होता है। और फिर नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, जैसे कि मैंने बताया रिलीजिंग ऑफ हीट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फिर कैसे? मैंने एग्जांपल दिया था चेंज इन टेम्परेचर में क्विक लाइम और स्लेट लाइम का। CaO reacts with H2O gives rise to CaOH2. It's aqueous. So मैंने एग्जांपल दिया था क्विक लाइम का, क्विक लाइम, और बाद में स्लेट लाइम बनने के बाद हीट रिलीज होती है, हीट गॉट रिलीज्ड। तो फिर यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एंड नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स व्हाट? एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स व्हाट? एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स absorption of heat. Endothermic reaction means absorption of heat. एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मतलब कोई हीट को एब्जॉर्ब करके उस रिएक्शन को कंप्लीट करना। मतलब एक हाउस होल्ड एग्जांपल देता हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस। उसके लिए हमें हीट चाहिए,
means if cold water is there, next example, if cold water is there, we want to heat it, so we need heat in reactant first. अगर हमें आइस को मेल्ट करना है, आइस को मेल्ट करना है, तो फिर we want heat to melt. आई नो यू विल लर्न दिस कंसेप्ट, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ये समझना बहुत सिंपल है. सो नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट स्क्रीन आई विल एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कितने टाइप्स है वो बताऊंगा और उसके केमिकल रिएक्शंस बताऊंगा. सो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो फिर अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन, दिस वर्ड्स मीन्स टू कंबाइन. कंबाइन ये तो पता है, मीन्स हाउ वी शुड राइट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स एडिंग ऑफ टू सब्सटेंस और मोर सब्सटेंस एंड गिव्स ओनली वन एंड सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसे अभी लिखेंगे कैसे? सो वी कैन राइट दिस इन लाइक दिस फॉर्म. आपको एक इसका मतलब फॉर्मेट बताता हूँ कैसे लिखते हैं. x प्लस वाई गिव्स राइज टू एक्स वाई. मतलब यहाँ पे 1 2, मतलब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स है, 2 रिएक्टेंट्स एंड विच कंबाइंस एंड गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट. कितना है? एक ही है, सिंगल प्रोडक्ट. which gives us a single product, मतलब combination reaction combines these two and gives a single product is known as combination reaction. अभी मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, बुक के एग्जांपल्स देखिए मतलब कौन से एग्जांपल से? अभी क्विक लाइम का एग्जांपल है, वही फिर रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लाइक दैट ओनली, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई विल गिव अ न्यू एग्जांपल फॉर यू. वो एग्जांपल है मैग्नीशियम कार्बोनेट का. अभी मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या एग्जाम्पल क्या है? तो फिर अभी मैग्नीशियम पता है और कार्बन पता है, मीन्स कंबाइनिंग ऑफ दिस टू मैग्नीशियम. किसका एग्जाम्पल? मैग्नीशियम कार्बोनेट. मैग्नीशियम कार्बोनेट एग्जाम्पल आई विल गिव. मीन्स first I will write its in symbolic form. I will write its reaction like this: MgO plus CO2 gives rise to MgCO3. As here you can see magnesium carbonate का रिएक्शन मैंने लिखा है MgO plus CO2 gives rise to MgCO3. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रिएक्टेंट्स है, 2 रिएक्टेंट्स and a single product. After combining these two MgCO3 213, after combining these two we will get a single product. This is mean by combination reaction. इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और उससे पहले मैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पहले एक स्मॉल प्रोसेस मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस मैं बता देता हूँ. मीन्स व्हाई आई विल एक्सप्लेन रेस्पिरेशन प्रोसेस मीन्स इट्स गिवन इन योर बुक. रेस्पिरेशन प्रोसेस मीन्स व्हाट, मीन्स हाउ वी रिस्पायर, इट इज़ ऑल देयर. एंड मैं इधर बताने वाला हूँ उसी के बारे में, वो पूरी रिएक्शन, ग्लूकोज क्या होता है, वो कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, एंड मतलब अभी रेस्पिरेशन कैसे करते हैं. व्हेन वी विल ईट फूड द डाइजेशन विल टेक प्लेस इन आवर स्टमक. दिस ऑल इज द थिंग ऑफ बायोलॉजी. सॉरी, डायरेक्टली आई विल एक्सप्लेन अबाउट रेस्पिरेशन मीन्स हाउ वी रेस्पायर. सो ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज विल हैपन हियर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज. सो आई विल डायरेक्टली राइट हियर प्रोसेस C6H12O6 plus 6O2 gives rise to 6CO2 plus 6H2O plus energy.
This is glucose. What? Glucose. It's glucose formula, and as you know, oxygen means 6 oxygen molecules, 6 CO2 means carbon molecules, and 6 water plus energy. This is a process for respiration. मतलब यहाँ पे अभी ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जब ये होता है, मतलब 6 CO2 रेस्पिरेशन प्रोसेस में आप पता है कि मतलब हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। और वैसे ही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ग्लूकोज मीन्स व्हाट वी ईट, इट विल ब्रेक डाउन इन स्टमक, रेस्पिरेशन प्रोसेस कैन टेक प्लेस एट दैट टाइम ओनली। तो फिर यहाँ पे C6H12O6 which reacts with oxygen and gives rises to 6 CO2 plus 6 H2 means carbon and water plus energy, it needs an energy। तो फिर ये था रेस्पिरेशन के बारे में। एंड नेक्स्ट इज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन reaction. So what is decomposition reaction? Decomposition reaction जैसे मतलब इससे पहले मैंने combination of reaction के बारे में समझाया था। combination reaction मतलब क्या? combination reaction में means combine two reactants combine to make a single product। पर यहाँ क्या है? and one reactant will means break down into two प्रोडक्ट। मैं अभी इसका एग्जांपल दे देता हूँ फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट मतलब क्या? मतलब इसको मैं अभी यहाँ पे लिखूँगा एज यू कैन सी हियर फेरस सल्फेट F2FeSO4 which gives rise to Fe2O3 plus SO2 plus SO3। Is it balanced? Once we will see 2Fe, okay, O4 3 no 8 O8 2 3 5 8, okay, S2, yes। So this is an equation for means ferrous sulfate। ferrous sulfate क्या है? तो फिर जब आप ferrous sulfate को बर्न करोगे मीन्स इट विल बी बर्न इन प्रेजेंस ऑफ हीट। जब इसको आप बर्न करोगे तब मतलब ये सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड होगा। ये पूरा एक सॉलिड है, सॉलिड, ये सॉलिड, पर ये दोनों गैस है। 2FeSO4 दिस इज एन सॉलिड सब्सटेंस विच विल डिवाइड इनटू वन सॉलिड एंड टू गैस सब्सटेंसेस। आप उसकी स्मेल बहुत ऑर्डर होती है, मतलब बहुत गंदी होती है, तो आप वो स्मेल इस गैस के वजह से लेते हो। और ये 2FeSO4 ये सॉलिड है जिसकी गैस आप लेते हो, और ये Fe2O3 वो आप जब रिएक्शन करते हो तब टेस्ट ट्यूब में ही रहता है। एंड दिस ऑल प्रोसेस विल हैपन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल आई विल टेक फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आई थिंक सो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। So what is the formula? 2H2O2 which gives rise to 2H2O2 H2O what H2O plus O2, both are gas। Okay, is it balanced? H2 4 no, yes, now it's balanced correctly। 2H2O2 hydrogen peroxide, decomposition for hydrogen peroxide, it's like this। hydrogen peroxide is an liquid। when this liquid will burn means when it will react in presence of heat, that time it will get divided into simpler substances like water and gas। gas is O2 here। so you can means take smell। decomposition reaction आपने और
मतलब बहुत सारे कंपोजिशन मतलब डिकम्पोज करने के तरीके देखे, वर्मी कंपोस्टिंग मैनी इन योर 5th 6th और 7th 8th स्टैंडर्ड। तो वही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट इज दैट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स when decomposition reaction takes place in presence of heat, it is known as thermal decomposition reaction. What? Thermal decomposition reaction. So next reaction we will take here. It's completed now on next screen. So अभी हमारा नेक्स्ट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबको पता है, मतलब जगह बदलना, पर किसकी? यहाँ पे मेटल्स मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल मेटल्स, जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेटल्स की जो सीरीज़ होती है वो जब लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिक्स होती है उस वक्त डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मीन्स एट दैट टाइम द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। आई विल गिव वन एग्जाम्पल टू यू ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट। आयरन एंड कॉपर सल्फेट। सो व्हाट इज दैट एग्जाम्पल? मीन्स iron Fe plus CuSO4, iron plus copper sulfate gives rise to FeSO4 plus Cu. This is given in your book, in NCERT book. So Fe means iron with copper sulfate, it reacts with each other and then the displacement happens of Fe and SO4 here like this. Means I will explain you by easy format that when if this is A plus BC gives rise to AC plus B. Here A, B and C, A, C and only B is there. So like this it is displacement reaction, and I took this from our book only, and you can see that there is an activity on this. That means when two nails are in copper sulfate, iron nails, when iron nails are in copper sulfate, the color of means that solution will be changed, because they will, when they both will react, at that time the copper will go out, means they will release that copper, means they will not accept that copper with them. So this is displacement reaction. And next is double displacement reaction, that I will show you on next screen. तो फिर नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेडिंग तो वही है, बस हमें एक वर्ड ऐड करना है, डबल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने जैसे कि बताया था, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है चेंजिंग ऑफ प्लेस। डबल दो गुना मतलब जगह बदलने वाले। सो हाउ मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा या ग्रुप में मतलब प्लेसेस चेंज होंगे। सो इट इज़ नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Like I will tell its format, how to write that. See, AB plus AB plus CD gives rise to AC plus BD. This is an format. यहाँ पे अभी दो रिएक्टेंट्स है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी डबल हुआ है। कैसे? मीन्स here see B and D, C, A। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ था, यहाँ पे A था, BC था, एंड हियर AC एंड हियर B। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल नहीं हुआ था, सिर्फ सिंगल टाइम प्लेस चेंज हुई थी A की C के साथ। यहाँ पे सिर्फ वन टाइम प्लेस हैज चेंज्ड, एंड हियर यस। एंड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू टाइम्स, B with D and A with C. Here two times the places are changed. So it's a double displacement reaction, and I think so that I should give an example to you. I will give an example of barium chloride and sodium sulfate to you. So
barium chloride and sodium sulfate, Na2SO4 sodium sulfate plus BaCl2 gives rise to BaSO4 plus 2NaCl. Here displacement took place but in different format. Nothing about that. Here see Na2SO4 sodium sulfate. What? Sodium sulfate and barium chloride. Now here in product what is formed? BaSO4, Ba and SO4. So Ba means barium sulfate, and here 2NaCl. What? 2NaCl, because 2 is common in both. So 2NaCl means sodium chloride. Means now you will think that I had told the format that AB plus BC is equal to AC plus BD. Why it's not like that? So many times means what is there at the end means like sulfate, chloride, the endings means the final positions of that element here matters, means SO4 and Cl2. These both will exchange with different partners. If I change this Na2 plus Ba, there is no element like that. So here no matter of that format, but here Na2SO4 BaCl2 means here double displacement reaction will occur. Here 1 and here 2. Double displacement reaction will take place. That is important. So double displacement reaction has completed. And in next video I will tell about oxidation and reduction, and that corrosion means small topics are remaining there. And for today this much only. आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी मज़ेदार और डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। तो फिर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत लोगों को काम आ सकता है। एंड फिर आज के लिए इतना ही, बाय।